सो फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है रिप ऑफ। रिप ऑफ का मतलब होता है ठग लेना। जैसे किसी दुकानदार ने आपको ठग लिया हो तो आप रिप ऑफ का यूज करेंगे ठग लेना के सेंस में। जैसे इसका एग्जाम्पल है, उसने मुझे ठग लिया, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश बनाएंगे ही रिप्ड मी ऑफ। ही रिप्ड मी ऑफ मतलब उसने मुझे ठग लिया। और नेक्स्ट है पाइल अप। पाइल अप फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है ढेर लगाना किसी चीज का। तो ढेर लगाने के सेंस में आप यूज करेंगे पाइल अप का। जैसे इसका एग्जाम्पल है किताबों का ढेर मत लगाओ, तो आप इसे इंग्लिश बनाएंगे डोंट पाइल अप द बुक्स मतलब किताबों का ढेर मत लगाओ। और नेक्स्ट है लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना या जांच करना। जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेट करती किसी केस की, तो इन्वेस्टिगेट करना के सेंस में आप लुक इनटू फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल है पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करेगी या जांच करेगी, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे द पुलिस विल लुक इनटू दिस मैटर मतलब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करेगी। और अगली फ्रेजल वर्ब है फ्लेयर अप। इसका मतलब होता है भड़क जाना गुस्से से, तो आप गुस्से से भड़क जाने के लिए यूज करेंगे फ्लेयर अप फ्रेजल वर्ब का। जैसे इसका एग्जाम्पल है वो छोटी सी बात पर भड़क गई, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे शी फ्लेयर्ड अप एट ट्रिवियल थिंग्स मतलब वो छोटी सी बात पर भड़क गई। और नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट बैक एट। इसका मतलब होता है किसी से बदला लेना, तो किसी से बदला लेने के सेंस में आप यूज करेंगे गेट बैक एट का। जैसे इसका एग्जाम्पल है मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे आई वॉन्ट टू गेट बैक एट हिम मतलब मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। और नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है बाउ डाउन। इसका मतलब होता है किसी के सामने झुकना, तो किसी के आगे झुकने के लिए आप यूज करेंगे बाउ डाउन फ्रेजल वर्ब का। जैसे इसका एग्जाम्पल है मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे आई विल नॉट बाउ डाउन टू एनीवन मतलब मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा। और एक और एग्जाम्पल इसका यूक्रेन ने झुकने से इनकार कर दिया, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे यूक्रेन रिफ्यूज्ड टू बाउ डाउन मतलब यूक्रेन ने झुकने से इनकार कर दिया। और नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है प्लम्प डाउन। प्लम्प डाउन का मतलब होता है पटकना। कोई चीज को आपने पटक दिया, तो पटकने के सेंस में आप यूज करेंगे प्लम्प डाउन का। जैसे इसका एग्जाम्पल है स्कूल से लौटने के बाद अपना बैग मत पटको, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे डोंट प्लम्प डाउन योर बैग आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल मतलब स्कूल से लौटने के बाद अपना बैग मत पटको। और अगली फ्रेजल वर्ब है स्टिक टू। इसका मतलब होता है कायम रहना, किसी बात पर या किसी प्रॉमिस पर डटे रहना। तो कायम रहना या डटे रहने के सेंस में आप यूज करेंगे स्टिक टू फ्रेजल वर्ब का। जैसे इसका एग्जाम्पल है अगर आप कोई वादा करते हैं तो आपको उस पर कायम रहना चाहिए या डटे रहना चाहिए, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश बनाएंगे इफ यू मेक अ प्रॉमिस यू शुड स्टिक टू इट मतलब अगर आप कोई वादा करते हैं तो आपको उस पर कायम रहना चाहिए या डटे रहना चाहिए। और नेक्स्ट है जॉट डाउन। जॉट डाउन का मतलब होता है जल्दी से लिखना, तो जल्दी से लिखने के लिए आप यूज करेंगे जॉट डाउन फ्रेजल वर्ब का। जैसे इसका एग्जाम्पल है उसने जल्दी से उसका पता लिख लिया, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे ही जॉटेड डाउन हर एड्रेस मतलब उसने जल्दी से उसका पता लिख लिया। और नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है रिप अप। रिप अप का मतलब होता है फाड़ना किसी चीज को, किसी चीज के टुकड़े टुकड़े कर देना, तो रिप अप फ्रेजल वर्ब का यूज होगा फाड़ने के सेंस में। जैसे इसका एग्जाम्पल है पत्र को मत फाड़ो, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे डोंट रिप अप द लेटर। डोंट रिप अप द लेटर मतलब पत्र को मत फाड़ो। और नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग फोर्थ। ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है जन्म देना किसी बच्चे को, तो जन्म देने के सेंस में आप यूज करेंगे ब्रिंग फोर्थ फ्रेजल वर्ब का। जैसे इसका एग्जाम्पल है उसने एक लड़की को जन्म दिया, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे शी ब्रॉट फोर्थ अ गर्ल मतलब उसने एक लड़की को जन्म दिया। और नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गियर अप। गियर अप फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है तैयार करना खुद को, तो खुद को तैयार करने के सेंस में आप यूज करेंगे गियर अप फ्रेजल वर्ब का। जैसे इसका एग्जाम्पल है नेता अपने आप को चुनाव के लिए तैयार कर रहे हैं, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे पॉलिटिशियंस आर गियरिंग अप फॉर इलेक्शन मतलब नेता अपने आप को चुनाव के लिए तैयार कर रहे हैं। और नेक्स्ट है बैक अवे। बैक अवे का मतलब होता है पीछे हट जाना, तो पीछे हट जाने के सेंस में आप यूज करेंगे बैक अवे का। जैसे इसका एग्जाम्पल है खूंखार कुत्ते को देखकर वो पीछे हट गया, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे आफ्टर सीइंग द फेरोशियस डॉग ही बैक्ड अवे मतलब खूंखार कुत्ते को देखकर वो पीछे हट गया। और नेक्स्ट है ईज ऑफ। ईज ऑफ का मतलब होता है कम हो जाना। जैसे इसका एग्जाम्पल है
इन दिनों दबाव कम हो गया है, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे These days the pressure has eased off, मतलब इन दिनों दबाव कम हो गया है। पुट डाउन का मतलब होता है नीचा दिखाना किसी को। जैसे इसका एग्जाम्पल है, उसे नीचा मत दिखाओ, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे डोंट पुट हिम डाउन, मतलब उसे नीचा मत दिखाओ। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है पीछे छुड़ाना किसी चीज से या छुटकारा पाना। तो पीछे छुड़ाना किसी चीज से या छुटकारा पाने के लिए यूज होता है गेट रिड ऑफ का। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मैं अपनी पुरानी कार से छुटकारा पाना चाहता हूँ या पीछे छुड़ाना चाहता हूँ, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे I want to get rid of my old car, मतलब मैं अपनी पुरानी कार से पीछे छुड़ाना चाहता हूँ या छुटकारा पाना चाहता हूँ। और नेक्स्ट है रोल आउट फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है लॉन्च करना किसी चीज को। तो किसी चीज को लॉन्च करना के लिए आप यूज करेंगे रोल आउट का। जैसे इसका एग्जाम्पल है, जियो नया मोबाइल लॉन्च करने वाला है, तो आप इसे इंग्लिश बनाएंगे जियो इज अबाउट टू रोल आउट न्यू मोबाइल, मतलब जियो नया मोबाइल लॉन्च करने वाला है। और नेक्स्ट है क्यू अप फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है कतार लगाना। तो कतार लगाना या लाइन लगाना के सेंस में आप क्यू अप फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल है, लोगों ने टिकट को खरीदने के लिए कतार लगाई, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे पीपल क्यूड अप टू बाय टिकट्स, मतलब लोगों ने टिकट को खरीदने के लिए कतार लगाई। और नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पुट असाइड का मतलब होता है बचाकर रखना पैसे को फ्यूचर के यूज के लिए। तो बचाकर रखना पैसे को, इसके लिए यूज होगा पुट असाइड का। जैसे इसका एग्जाम्पल है, कुछ पैसे बचाकर रखो, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे पुट असाइड सम मनी, मतलब कुछ पैसे बचाकर रखो। और नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट ओवर का मतलब होता है किसी बीमारी से उभरना। तो गेट ओवर का यूज करेंगे बीमारी से उभरने के सेंस में। जैसे इसका एग्जाम्पल है, इस बीमारी से उभरने में समय लगेगा, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे इट विल टेक टाइम टू गेट ओवर दिस सिकनेस, मतलब इस बीमारी से उभरने में समय लगेगा। और नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट थ्रू का मतलब होता है पास होना परीक्षा में। तो गेट थ्रू का यूज करेंगे आप परीक्षा में पास होने के लिए। जैसे इसका एग्जाम्पल है, वो इस परीक्षा में पास नहीं हो पाया, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे He could not get through this exam, मतलब वो इस परीक्षा में पास नहीं हो पाया। और नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना, कंटिन्यू रखना किसी चीज को। जैसे इसका एग्जाम्पल है, उसने बात करना जारी रखा, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे She carried on talking, मतलब उसने बात करना जारी रखा। और नेक्स्ट है थिंक ओवर का मतलब होता है सोचना या विचार करना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मेरे प्रस्ताव पर विचार करो, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे थिंक ओवर माई ऑफर, मतलब मेरे प्रस्ताव पर विचार करो। और नेक्स्ट है रन डाउन का मतलब होता है आलोचना करना या निंदा करना। तो आप रन डाउन फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे आलोचना करने के सेंस में। जैसे इसका एग्जाम्पल है, वो सबकी आलोचना करता है, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे He runs down everyone, या फिर आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं He runs everyone down, मतलब वो सबकी आलोचना करता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी वीडियो बनाने का। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट है रन अक्रॉस का मतलब होता है संयोगवश मिलना किसी पुराने दोस्त से। मान के चलो आप संयोगवश मिल गए, तो आप इस सेंस में यूज करेंगे रन अक्रॉस का। जैसे इसका एग्जाम्पल है, संयोगवश या इत्तेफाक से हमें कुछ पुराने दोस्त मिले, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे वी रैन अक्रॉस सम ओल्ड फ्रेंड्स, मतलब संयोगवश हमें कुछ पुराने दोस्त मिले। और नेक्स्ट है रन आउट का मतलब होता है खत्म होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ दूध खत्म हो गया या आपके यहाँ चीनी खत्म हो गई, तो आप इस सेंस में यूज करेंगे रन आउट फ्रेजल वर्ब का। जैसे इसका एग्जाम्पल है, चीनी खत्म हो गई है, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे शुगर हैज रन आउट, मतलब चीनी खत्म हो गई है। और नेक्स्ट है गिव अप फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है हार मानना। तो हार मानना के सेंस में आप यूज करेंगे गिव अप फ्रेजल वर्ब का। जैसे इसका एग्जाम्पल है, उसने बहुत जल्दी हार मान ली, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे He gave up too quickly, मतलब उसने बहुत जल्दी हार मान ली। एक और एग्जाम्पल है इसका, कभी हार मत मानो, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे Never give up, मतलब कभी हार मत मानो। और नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है लुक आफ्टर, जिसका मतलब होता है देखभाल करना किसी की। तो आप लुक आफ्टर का यूज करेंगे देखभाल करने के सेंस में। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मेरी देखभाल कौन करेगा, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे
हु विल लुक आफ्टर मी, मतलब मेरी देखभाल कौन करेगा। और नेक्स्ट है गिव बैक। गिव बैक का मतलब होता है लौटा देना या वापस करना किसी को कोई चीज। तो इस सेंस में आप यूज करेंगे गिव बैक फ्रेजल वर्ब का। जैसे इसका एग्जांपल है, मैंने उसे किताब वापस कर दी या लौटा दी, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे आई गेव द बुक बैक टू हिम, मतलब मैंने उसे किताब लौटा दी या वापस कर दी। रिलाई ऑन। रिलाई ऑन फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है भरोसा करना। जैसे इसका एग्जांपल है, मुझ पर भरोसा करो, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे रिलाई ऑन मी। रिलाई ऑन मी। पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना। कोई इवेंट है, अगर आप उसे स्थगित कर देते हैं, या फिर कोई मीटिंग है आप उसे स्थगित कर देते हैं, इसका मतलब है आप उसे पोस्टपोन कर देते हैं। तो पोस्टपोन करना ही पुट ऑफ का मतलब होता है। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं, उन्होंने मीटिंग को कल तक के लिए स्थगित कर दिया, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे दे पुट ऑफ द मीटिंग until tomorrow, मतलब उन्होंने मीटिंग को कल तक के लिए स्थगित कर दिया। नेक्स्ट वी हैव बैक आउट। बैक आउट का मतलब होता है मुकर जाना, अपनी कही हुई बात से मुकर जाना या पीछे हट जाना, इसे कहा जाता है बैक आउट। अब बैक आउट का एक एग्जांपल है जो आप अक्सर बोलते हैं, वो मुकर गया, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे ही बैक्ड आउट। ही बैक्ड आउट मतलब वो मुकर गया। नेक्स्ट डे फॉल बिहाइंड। फॉल बिहाइंड का मतलब होता है पीछे रह जाना या पिछड़ना। पिछड़ना या पीछे रह जाने के सेंस में आपको करना है फॉल बिहाइंड का यूज। जैसे इसका एग्जांपल है, जल्दी अपना खाना खत्म करो नहीं तो तुम पीछे रह जाओगे, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाएंगे फिनिश योर फूड फास्ट अदरवाइज यू विल फॉल बिहाइंड। नेक्स्ट डे फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब होता है झड़ना या झड़ जाना बालों का। तो बालों वगैरह के झड़ने के सेंस में आप फॉल आउट फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे इसका एग्जांपल है, उसके बाल झड़ने लगे, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे हर हेयर स्टार्टेड फॉलिंग आउट। हर हेयर स्टार्टेड फॉलिंग आउट मतलब उसके बाल झड़ने लगे। नेक्स्ट है स्क्रू अप। स्क्रू अप फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है गड़बड़ करना। तो गड़बड़ करना के सेंस में स्क्रू अप फ्रेजल वर्ब का यूज होगा। और याद रखिएगा ये एक इनफॉर्मल फ्रेजल वर्ब है, इसे आप अपने फ्रेंड्स या फिर अपने सिबलिंग के साथ ही यूज कर सकते हैं। अब इसका एग्जांपल है इस बार गड़बड़ मत करना, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे डोंट स्क्रू अप दिस टाइम, मतलब इस बार गड़बड़ मत करना। नेक्स्ट वी हैव हैंड ओवर। हैंड ओवर का मतलब होता है कोई चीज सौंपना किसी को। जैसे इसका एग्जांपल है चाबियां मुझे सौंप दो, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे हैंड ओवर द कीज टू मी। हैंड ओवर द कीज टू मी मतलब चाबियां मुझे सौंप दो। नेक्स्ट है वर्कआउट। वर्कआउट का मतलब होता है व्यायाम करना। तो व्यायाम करने के सेंस में वर्कआउट फ्रेजल वर्ब का यूज होगा। जैसे इसका एग्जांपल है मैं हफ्ते में 2 बार व्यायाम करने की कोशिश करती हूँ, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे आई ट्राई टू वर्क आउट ट्वाइस अ वीक। आई ट्राई टू वर्क आउट ट्वाइस अ वीक मतलब मैं हफ्ते में 2 बार व्यायाम करने की कोशिश करती हूँ। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट है फाइंड आउट। फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना। जैसे इसका एग्जांपल है सच्चाई का पता लगाओ, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे फाइंड आउट द ट्रुथ। फाइंड आउट द ट्रुथ मतलब सच्चाई का पता लगाओ। नेक्स्ट है रन आफ्टर। रन आफ्टर का मतलब होता है पीछे दौड़ना या पीछे भागना। पीछे दौड़ना या पीछे भागने के सेंस में आप रन आफ्टर फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे इसका एग्जांपल है पैसे के पीछे मत भागो, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे डोंट रन आफ्टर मनी। एक और एग्जांपल है इसका कुत्ता बिल्ली के पीछे दौड़ रहा है, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे द डॉग इज रनिंग आफ्टर कैट। द डॉग इज रनिंग आफ्टर कैट मतलब कुत्ता बिल्ली के पीछे दौड़ रहा है। फॉल अपार्ट। फॉल अपार्ट का मतलब होता है टूटकर बिखर जाना किसी चीज का। तो टूटकर बिखर जाने के सेंस में आप फॉल अपार्ट का यूज करेंगे। जैसे इसका एग्जांपल है धीरे धीरे इमारत टूटकर बिखर गई, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे बिट बाय बिट द बिल्डिंग फेल अपार्ट। बिट बाय बिट द बिल्डिंग फेल अपार्ट मतलब धीरे धीरे इमारत टूटकर बिखर गई। फ्रीक आउट। फ्रीक आउट का मतलब होता है घबरा जाना। जैसे आपने कोई चीज पहली बार करी तो आप घबरा जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब मैं मंच पर गया तो मैं पूरी तरीके से घबरा गया, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे When I went on stage, I freaked out completely. When I went on stage, I freaked out completely.
नेक्स्ट डे पास आउट। पास आउट का मतलब होता है बेहोश हो जाना, गर्मी की वजह से या फिर आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो आप बेहोश हो जाते हैं, तो बेहोश हो जाना के लिए फ्रेजल वर्ब है पास आउट। पास आउट यूज करेंगे बेहोश हो जाना के सेंस में। जैसे इसका एग्जाम्पल है वो गर्मी की वजह से बेहोश हो गई, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे शी पास्ड आउट बिकॉज ऑफ द हीट। नेक्स्ट डे काउंट ऑन। काउंट ऑन का मतलब होता है भरोसा करना, किसी पे भरोसा करना, तो भरोसा करने के सेंस में यूज होगा काउंट ऑन का। जैसे इसका एग्जाम्पल है आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे यू कैन काउंट ऑन मी। यू कैन काउंट ऑन मी मतलब आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हैंड आउट। हैंड आउट का मतलब होता है बांटना या वितरण करना कोई चीज किसी को, तो बांटना या वितरण करना के सेंस में यूज होगा हैंड आउट फ्रेजल वर्ब का। जैसे इसका एग्जाम्पल है छात्रों को किताबें बांट दो या छात्रों को किताबें वितरण कर दो, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे हैंड आउट द बुक्स टू द स्टूडेंट्स। हैंड आउट द बुक्स टू द स्टूडेंट्स मतलब छात्रों को किताबें बांट दो। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हैंग अप। हैंग अप का मतलब होता है टांगना कपड़ों को हुक में या फिर हैंगर में जो टांगते हैं आप, तब आप टांगने के सेंस में हैंग अप का यूज करेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल है अपना कोट टांग दो, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे हैंग अप योर कोट। हैंग अप योर कोट मतलब अपना कोट टांग दो। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है डिश अप। डिश अप का मतलब होता है परोसना, कोई खाने की चीज है, अगर आप किसी को परोस रहे हैं तब आप डिश अप फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे खाना परोसने के सेंस में। जैसे इसका एग्जाम्पल है खाना परोस दो, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे डिश अप द फूड। एक और एग्जाम्पल है इसका खाना कौन परोसेगा, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे हु विल डिश अप द फूड मतलब खाना कौन परोसेगा। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गो ऑफ। गो ऑफ का मतलब होता है बासी हो जाना, कोई खाने वगैरह की चीज अगर बासी हो जाती है तब आप गो ऑफ फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल है खाना बासी हो गया, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे द फूड वेंट ऑफ। द फूड वेंट ऑफ मतलब खाना बासी हो गया। और गो ऑफ का एक और मतलब होता है अलार्म वगैरह का बजना, तो अलार्म वगैरह के बजने के सेंस में भी आप गो ऑफ का यूज कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है अलार्म नहीं बजा, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे The alarm didn't go off। The alarm didn't go off मतलब अलार्म नहीं बजा। और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हीट अप। हीट अप का मतलब होता है गर्म करना, जैसे कोई खाने पीने की चीज है अगर वो ठंडी हो जाती है तो आप गर्म कर देते हैं उसे, तो हीट अप का यूज करेंगे आप गर्म करना के सेंस में। जैसे इसका एग्जाम्पल है मेरे लिए चाय गर्म कर दो, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे हीट अप द टी फॉर मी। हीट अप द टी फॉर मी मतलब मेरे लिए चाय गर्म कर दो। नेक्स्ट है कट इन। कट इन फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है बीच में टोकना, जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं और आपको किसी ने बीच में टोक दिया, तब आप बीच में टोकने के सेंस में कट इन का यूज करेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल है जब मैं बात कर रहा हूँ तब बीच में मत टोकना, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे डोंट कट इन व्हाइल आई एम टॉकिंग। डोंट कट इन व्हाइल आई एम टॉकिंग मतलब जब मैं बात कर रहा हूँ तब बीच में मत टोकना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है सिट बैक। सिट बैक का मतलब होता है आराम फरमाना या विश्राम करना। जैसे इसका एग्जाम्पल है आराम मत फरमाओ, जाकर कुछ काम करो, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे डोंट सिट बैक, गो एंड डू सम वर्क। एंड द लास्ट वन इज काम डाउन। काम डाउन का मतलब होता है शांत करना किसी को या शांत होना। जैसे इसका एग्जाम्पल है आप इस सेंटेंस को अक्सर बोलते हैं शांत हो जाओ, काम डाउन। एक और एग्जाम्पल इसका मैंने उसे शांत किया, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे आई काम्ड हर डाउन। आई काम्ड हर डाउन मतलब मैंने उसे शांत किया। और ये दोनों आज के क्विज है, कमेंट में मुझे लिख के बताइए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट में। मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।